आज हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलो। दशमलव को भिन्न में बदलो, तो इसको कैसे होता है दशमलव को भिन्न में बदलो, आज हम सीखते हैं। अब इसमें दशमलव को भिन्न में कैसे बदलो, जैसे ये दशमलव उड़ाया, दशमलव के बाद कितना अंग है, 1 2 3, तो हम 1 लिख के 30 उतार देंगे। 30 उतार दिया, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने हम 0 उतार देते। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर है। अब इसको भी ऐसे करेंगे। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 0। अब आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 25/100 इसका आंसर हो गया। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2.37, इसको भी पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 लिख के 0 लिख देंगे। इसको भी ऐसे ही कर देंगे। 2 3 7/100, ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 2 0 लिख लिया इसमें। 125/100 हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पॉइंट उड़ा, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लिखेंगे, तो 25/10 इसका आंसर हो गया। इधर करते हैं सवाल नंबर 6। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पॉइंट उड़ा, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 0 लिखोगे। बोलो तुम लोग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम 100 लिखेंगे। इसका हम इसको भी फिर ऐसे करेंगे। 0.35, पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 0 लिखेंगे। तो आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। 35/100 इसका आंसर हो गया। इसको भी ऐसे करते हैं। 0.5927, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4, तो 4 0 लिखेंगे। इसका आंसर हो 5,927/10,000 इसका आंसर हो गया। इसको भी फिर हम ऐसे ही करेंगे। 0.05, इसमें कितने अंक है, 2 अंक इसमें भी है, तो 100 हो गया। अब इसमें आगे का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, चाहे कितना भी 0 रहे, तो 5/100 इसका आंसर हो गया। इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 0 लिख लिए। 135/100 इसका आंसर हो गया। तो ये वाला यहीं पे समाप्त करते, अगले पेज से दूसरा सवाल करेंगे।